जी हाँ दोस्तों, स्पेशल यूजेस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है ये आपका कीप पर बेस्ड है। मैं आपको कीप के यूजेस को डिटेल्ड बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टार्ट और स्टॉप के यूजेस को क्लियरली टेंसेस मॉडल्स में किया था, इसी तरीके से मैं आज आपको टेंसेस और मॉडल्स में कीप के यूजेस को एक्सप्लेन करूंगा कि कीप आपका जो है किस तरीके से फिनाइट वर्ब के रूप में काम करके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करता है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट 20 डेज के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स उसको विजिट कर सकते हैं और तमाम प्रकार के वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, मैंने स्टार्ट की तरह कीप को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पूरा अच्छे से समझना है, राइट। कोई टफ नहीं, बहुत इजी है। देखिए, जैसे स्टार्ट का मतलब निकल रहा था लगना, है ना, या शुरू कर देना, लगना या फिर शुरू करना, ये निकल रहा था। इसी तरीके से कीप का जो मतलब निकल रहा है ना, वो निकल रहा है रहना, किसी काम को करते रहना, उस सेंस में, है ना। देखो, आपको सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही शुरू कर रहा हूं मैं। ये पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल और तीसरा है फ्यूचर सिंपल, उसी तरीके से जो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। अगर आपने स्टार्ट और स्टॉप पर बेस्ड वीडियो नहीं देखा है ना, स्टॉप और स्टार्ट पर बेस्ड, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो वीडियोस भी देख लेना, वो भी स्पेशल यूजेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले इस टेंस को देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, कि यहां दिया सब्जेक्ट कीप ऑब्लिक कीप्स, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कोई काम करते रहना, रहता है, रहती है, रहते हैं। अब ये वो रहते हैं जो आप बोलते हैं कि मैं इंदौर में रहता हूं, आई लिव इन इंदौर। ये रहता है कौन सा? मैंने कहा वह हमेशा बोलते रहता है, वो हमेशा लिखते रहता है, वो हमेशा कहीं खोए रहता है, वो हमेशा क्रिकेट खेलते रहता है, वो हमेशा टीवी देखते रहता है। मतलब हम जब किसी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं उसके लिए कीप का यूज होता है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट भी, एक हम जनरली लोगों को बोलते हैं कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्पीकिंग, बोलते रहो, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, कीप ऑन गोइंग या फिर कीप गोइंग, जाते रहो, कीप राइटिंग, लिखते रहो, है ना। तो इसी तरीके से कीप का मतलब यहां निकल रहा है, मैंने कहा वो क्रिकेट खेलते रहता है तो हम कहेंगे ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपने कहा वो हमेशा क्रिकेट खेलते रहता है तो ही ऑलवेज, आपको यहां ऑलवेज लगाना है, ही ऑलवेज कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव का रूल वही रहेगा, डू डज नॉट अप्लाई करेंगे, सिर्फ कीप लगेगा, कीप्स नहीं लगेगा, वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट नहीं खेलते रहता है, ही डज नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो हमेशा क्रिकेट खेलते रहता है? डज ही ऑलवेज कीप प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो हमेशा हंसते रहता है? डज ही ऑलवेज लाफिंग? क्या वो हमेशा रोते रहता है? डज ही ऑलवेज क्राइंग? तो इस तरीके से आपको डज ही ऑलवेज कीप क्राइंग, क्या वो हमेशा रोते रहता है? तो रोते रहता है कीप क्राइंग, आते रहता है कीप कमिंग, जाते रहता है कीप गोइंग। तो कुछ इस तरीके से पास्ट में जब हम कहेंगे तो रहता था या फिर रहा, रही, रहे। देखो कैसे, मैंने कहा वो रोते रहता था, ही कैप्ट क्राइंग। अब कैप्ट यहां पर क्या है भैया? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। और यहां पर जो वर्ब आएगी कैप्ट के बाद में, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ये देखिए, हर जगह आपको आईएनजी ही लगाना है, राइट। वह रोते रहता था, ही कैप्ट क्राइंग, या फिर वह रोते रहा, ही कैप्ट क्राइंग। वो खेलते रहा, ही कैप्ट प्लेइंग, वो बोलते रहा, ही कैप्ट स्पीकिंग, वो लिखते रहा, ही कैप्ट राइटिंग, वो पढ़ाते रहा, ही कैप्ट टीचिंग। जो भी काम हम कंटिन्यू करते रहे उसके सेंस में कैप्ट लगाना है आपको। तो वो क्रिकेट खेलते रहता था या फिर वो क्रिकेट खेलते रहा। इसी तरीके से फ्यूचर में कहेंगे आप कि वो क्रिकेट खेलते रहेगा, ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट। वो यहाँ आते रहेगा, ही विल कीप कमिंग हियर। वो वहाँ जाते रहेगा, ही विल कीप गोइंग देयर। वह इंग्लिश पढ़ाते रहेगा, ही विल कीप टीचिंग इंग्लिश। कितना इजी है, बहुत ही आसान है। मैंने कहा ना, बहुत इजी चीजें लर्न कर रहे हैं हम लोग, है ना। बस थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन में इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे सारी चीजें आपके लिए इजी गोइंग हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं। अब देखो, इसमें भी मैंने कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाया, क्योंकि जब आप इसे कंटिन्यूस टेंस में बनाओगे तो आप क्या कहोगे? वह क्रिकेट खेलते रह रहा है, जो कि गलत है, इररिलेवेंट है, ऐसा हम यूजेस नहीं करते। इसलिए कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट, इनमें आपको कीप, स्टार्ट एंड स्टॉप को यूज नहीं करना है, राइट। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके लास्ट में आएगा रहा है। अब रहा है कैसे आएगा? देखो, मैंने कहा वो बोलते रहा है, he has kept speaking, 2 साल से, for 2 years he has kept speaking। अब जिस देखो, इसमें सिर्फ रहा, आप बोलेंगे सर रहा है तो हमारा कंटिन्यूस टेंस में जाता है। भैया वो रहा है अलग है, वह क्रिकेट
खेल रहा है। और दूसरा सेंटेंस देखो, वह क्रिकेट खेलते रहा है। ठीक है, देखो वह क्रिकेट खेलते रहा है और वह क्रिकेट खेल रहा है, दोनों बहुत अंतर है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वह क्रिकेट खेलते रह चुका है। ठीक है, लेकिन रह चुका है ये स्पोकन में यूज नहीं होता है, हिंदी में हम ज्यादातर ये बोलते हैं वो क्रिकेट खेलते रहा है 2 साल तक, है ना, इस तरीके से। तो वह क्रिकेट खेलते रहा है और वह क्रिकेट खेल रहा है, ये जो है ना आपका वह क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में, इसका बनेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन वह क्रिकेट खेलते रहा है, इसका बनेगा ही हैज केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। वह इंग्लिश बोलते रहा है, he has kept speaking English। वह दौड़ते रहा है, he has kept running। वह यहाँ आते रहा है, he has kept coming here। वह यहाँ आते रहा था, he had kept coming here। और वह यहाँ आते रहा होगा, he will have kept coming here। टफ नहीं है, इजी है, बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, है ना। वह इंग्लिश बोलते रहा है, he has kept speaking English। मैं वहां जाते रहा हूं, I have kept going there। मैं वहां जाते रहा था, I had kept going there। और मैं वहां जाते रहा हूंगा, I will have kept going there। होप फ्रेंड्स आपको टेंसेस में कीप का जो यूजेस है वो समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर हम जंप करते हैं, जिसमें मैं आपको 12 मॉडल्स में कीप का यूजेस एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपको दिया है, सब्जेक्ट कैन, कीप वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब आपको यहां पर देखना है कि कैन का मतलब होता सकना, है ना। तो यहां पर कीप के साथ हम जब इसे लगाएंगे तो रह सकना मतलब रह सकता है। मैंने कहा तुम इंग्लिश बोलते रह सकते हो, रह सकते हो, रह सकते थे, रह सकते थे। देखो रह सकते हो, तुम इंग्लिश बोलते रह सकते हो, यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम खाना बनाते रह सकते हो, यू कैन कीप कुकिंग फूड। तुम मूवी देखते रह सकते हो, यू कैन कीप वॉचिंग मूवी। तुम्हें मूवी देखते तुम मूवी देखते रह सकते थे। थोड़ा सा इररिलेवेंट है, ज़्यादा बोलने में यूज़ नहीं होता है, बट इस तरीके से अगर कभी सेंटेंस हमें बनाने को मिलता है तो हमें बनाना है कि यू कुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते रह सकोगे, रह सकोगे, यू विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, ये बहुत यूज होता है रहना चाहिए वाला। तुम्हें दौड़ते रहना चाहिए, एक व्यक्ति है मोटा हो रहा है, मैंने कहा तुम्हें दौड़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप रनिंग। तुम्हें बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। तुम्हें लिखते रहना चाहिए, यू शुड कीप राइटिंग। तुम्हें आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। आपने मुझसे बोला सर 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 मुझे इंग्लिश आ ही नहीं रही, मैंने कहा तुम्हें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए भैया, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। तुम्हें इंग्लिश सीखते रहने चाहिए, यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें मेरे वीडियोस देखते रहना चाहिए, यू शुड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, राइट। तो कुछ इस तरीके से कीप आपका यूज होता है। इसी तरीके से तुम्हें मेरे वीडियोस देखते रहने ही चाहिए, यू मस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज। तो देखते रहने ही चाहिए, ही रहना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको यूज करना है मस्ट। ठीक है, तुम्हें दूसरों पर विश्वास करते रहना चाहिए, यू ऑट टू कीप बिलीविंग इन अदर्स। तुम्हें उसकी मदद करते रहनी चाहिए, यू ऑट टू कीप हिम हेल्प, यू ऑट टू कीप हेल्पिंग हिम, राइट। कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। तुम्हें बोलते रहना है, अब देखो रहना है, तुम्हें आते रहना है, तुम्हें लिखते रहना है, तुम्हें पढ़ाई करते रहनी है, तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहना है। यू हैव टू कीप मेकिंग सेंटेंस। आपने कहा मुझे क्या करना है, मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करते रहनी है बस, है ना। यू हैव टू कीप, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू कीप स्टडिंग। तुम्हें खाना खाते रहना है बस, यू हैव टू कीप ईटिंग फूड। तुम्हें लिखते रहना है, यू हैव टू कीप राइटिंग। मुझे लिखते रहना है, आई हैव टू कीप राइटिंग। मुझे लिखते रहना था, आई हैड टू कीप राइटिंग। मुझे लिखते रहना होगा, आई विल हैव टू कीप राइटिंग। मैं लिखते रहा करता था, रहा करता था, तो आई यूज टू कीप राइटिंग। और मुझे लिखते रहने की जरूरत है, रहने की जरूरत है या रहने की आवश्यकता है। मुझे लिखते रहने की आवश्यकता है तो आई नीड टू कीप राइटिंग। और मुझ में लिखते रहने की हिम्मत है, आई डेयर टू कीप राइटिंग। हो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक सेंटेंस को मैं पूरे 12 में बोलकर सुना रहा हूं, समझिएगा।
तुम इंग्लिश बोलते रह सकते, यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रह सकते थे, यू कुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रह सकोगे, यू विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना ही चाहिए, यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, अच्छी एडवाइस है, यू आर टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना है, यू हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना था, यू हैड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहना होगा, यू विल हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते रहा करते थे, यू यूज्ड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, और तुम में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है, यू डेयर टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इन दिस वे वी कैन स्पीक ऑल दीज यूजेस इन कीप, राइट, जो कि टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये टेंसेस जो कि 6 टेंस में एंड 12 मॉडल्स में मैंने आपको किसका यूज बताया, स्पेशल यूजेस में कीप का। इससे पहले जो यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था आपका स्टार्ट और स्टॉप का। अब अगला मैं जो लेकर आने वाला हूं यूज, वो लेकर आ रहा हूं लेट का। लेट जो है आपकी कॉजेटिव वर्ब है ना, और इस कॉजेटिव वर्ब लेट का यूज कैसे होता है आपके टेंसेस और मॉडल्स में, उस पर बेस्ट वीडियोस में नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाले उसमें अपलोड करूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं फ्रेंड्स कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फुर्सत में करो और बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि भैया पर्सनल इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश ने नया वीडियो अपलोड किया है। साथ ही अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, राइट। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच।